નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CB24. AMA તેમજ MMIFFના સંયુક્ત ઉપક્રમે અમદાવાદ ખાતે સિનેમેટોગ્રાફી એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ 2023 અંગે એક ખાસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદમાં AMA ખાતે સિનેમેટોગ્રાફી અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ 2023 ઉપર એક ખાસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. MMIFF અને AMAના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ ખાસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોન્ફરન્સમાં સિનેમેટોગ્રાફી અને ભારતીય સિનેમા ક્ષેત્રના પ્રતિષ્ઠિત વક્તાઓ તેમજ નિષ્ણાતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં તમામ પેનલિસ્ટ શ્રી જીતેન્દ્ર પરાશર, શ્રી સુભાષ સહેગલ, શ્રી અર્પિત સિંઘલ, શ્રીમતી रुचिका अग्रवाल અને શ્રી વિશાલ મહેરા દિલ્હી અને મુંબઈથી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમાં MMIFFના ચેરપર્સન મિસ્ટર સુભાષ સહેગલે આ બિલ અંગે ખાસ માહિતી આપી હતી. ऐसे गुड एंड इंफॉर्मेशन विच आज के प्रोग्राम में बताई जाएगी वो ऑडियंस के लिए बड़ी यूजफुल होगी. उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा बिकॉज रिसेंट गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट्स किए हैं उसका उनको फ़ायदा क्या होगा और उसमें जो पहले के रूल्स से और अभी के रूल्स से क्या चेंजेस आए हैं दे विल हेल्प अवेयरनेस आएगी और उस हिसाब से ऑडियंस भी जो है जैसे बच्चों के बारे में उन्होंने चेंज किया है कुछ चेंज की तो दे विल नो कि कौन से फिल्म में क्या सर्टिफिकेट है और उस हिसाब से उसी एज ग्रुप के बच्चों को लेके जाएंगे. तो उसमें एक तो थोड़ा बच्चे की रेवेन्यू भी बढ़ेगी और ऑडियंस जो बच्चे छूट जाते थे जैसे 7 साल का बच्चा है अगर वो देख सकता है तो वो यूए सर्टिफिकेट एक यूनिफॉर्म होने के वजह से वो 16 साल की उम्र से पहले नहीं देख सकता था. अब वो देख सकेगा. 12 साल का बच्चा देख सकेगा अगर उसके सर्टिफिकेट है 12 साल डिफरेंट सर्टिफिकेट डिफरेंट. 16 साल का बच्चा 16 साल की अगर उसकी उम्र है तो वो देख सकेगा. 16 साल का बच्चा 7 साल वाला भी देख सकता है, 12 साल वाला भी देख सकता है और 16 साल वाला भी देख सकता है. तीनों देख सकते हैं. 7 साल वाला सिर्फ 7 साल वाला देख सकता है. लेकिन वो जो पहले रह जाता था अब चोरी से जो बच्चे देख लें या कुछ कर लें वो अलग बात और वो गलत बात वो गलत बात. जो गवर्नमेंट ने रूल सेट किया है उसके हिसाब से थोड़ा बच्चों के लिए होराइजन जो है खुल जाएगा एंड दे विल बी एबल टू सी द सिनेमा जो उनके लिए जायज़ है. तो आई थिंक इट्स ए गुड मूव टू मेक द पीपल अवेयर. आप इस एक्ट के फेवर में आप इस एक्ट की फेवर में डेफिनेटली ये एक वेलकम होगा. छोटा है इसके आगे और बहुत कुछ करना चाहिए जो हम अभी डिस्कस करेंगे लेकिन ये वेलकम स्टार्ट तो होगा ना. ત્યારે મિફના નેશનલ એડવાઇઝર મિસિસ रुचिका અગ્રવાલે સિનેમેટોગ્રાફી અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ 2023 અંગે લોકોને માહિતગાર કર્યા હતા. देखिए एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से जो भी हमारे पुराने रूल्स रेगुलेशंस कानून हैं उन सब पे रिवर्क तो करना ज़रूरी है ही है. बिकॉज हम देशकाल पात्र की अगर बात करते हैं तो टाइम के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से जगह के हिसाब से सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लोगों की सोच के हिसाब से उन चीज़ों में चेंज करना बहुत ज़रूरी हो भी जाता है. क्योंकि अगर हम 1947 की बात करें जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम के जो रूल्स रेगुलेशन थे या जिन एटमॉस्फेयर में हम रहते थे तो वो चीज़ें अगर आज की तारीख में अगर आप 10 साल बाद सोचेंगे कि वही चलती रहेंगी तो वो पॉसिबल नहीं है. इसलिए टाइम के हिसाब से चेंज लाना बहुत ज़रूरी है. एक ही चीज़ है हमारी प्रकृति में जो कांस्टेंट है वो चेंज है. तो वो चेंज अगर आता रहे तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद रहता है. इसीलिए ये अगर इसमें भी बिल में अमेंडमेंट हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है. इट्स अ वेलकम चेंज. लोगों का क्या प्रतिभाव रहेगा, आप क्या सोच रहे हैं, इसको किस तरह से लेंगे, किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे? आई थिंक इसमें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बिकॉज ये बेटरमेंट के लिए है, ये पॉजिटिव चेंजेस हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए. अगर कोई चीज़ हम एक जो चीज़ें आ रही हैं जो सामने आ रही हैं उससे पब्लिक व्यूइंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अपनी तरफ से गाइडलाइंस होती हैं उसमें चेंजेस है. इससे ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा अगर तो फिल्म मेकर्स को पड़ेगा. उनको थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल होकर सिनेमा बनाने की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है. उससे ज़्यादा ऑडियंस के लिए कोई इशू नहीं है. ऑडियंस उसी तरीके से अपने सिनेमा का मज़ा ले सकती है जैसे पहले लेती आई है. આ કોન્ફરન્સમાં ફિલ્મોને લઈ અનેક પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. હાજર રહેલ લોકોએ પોતાના મનમાં ઉઠતા વિવિધ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, જેના મિફની પેનલના વિવિધ વક્તાઓએ સંતોષકારક જવાબ આપ્યા હતા.
I think it was a very good initiative by MIF, जहाँ पे हमने अपनी गुजरात टीम को लॉन्च किया है. We look forward to tying up with the talent of Gujarat, where the creatives and the people who have been associated with Gujarat film industry come forward and tie up with MIF. कि MIF एक प्लेटफॉर्म है जो बड़ा होना चाहता है और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है. तो आई थिंक हम यहाँ पर आए हैं, हमने ये अमेंडमेंट बिल के बारे में बात की है, बट आइडिया ये है कि हम मिफ को कैसे अपने पूरे भारत में ले जा सकें. आज आपने गुजरात में पहली बार कदम रखा है और आप एक थॉट के साथ आए हैं. आगे गुजरात में आपके क्या प्लानिंग्स? पहली बात मुझे बोलना पड़ेगा, गुजरात इज़ ब्यूटीफुल. यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर इतना वाइब्रेंट है कि देयर सो मच मोर दैट वी वांट टू एक्सप्लोर. द आइडिया लाइक आई सेड कि हम जुड़ना चाहेंगे लोगों के साथ, वन ऑन वन करना चाहेंगे. ये हमारा फर्स्ट इवेंट था. ऐसे और बहुत सारे इवेंट्स और मौके मिलते रहेंगे एंड वीड लाइक टू एसोसिएट विद देम. बेसिकली क्या है कि आज हमारा ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है. हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, एक टीम डेवलप कर रहे हैं हम लोग गुजरात के लिए, कि गुजरात के सिनेमाटोग्राफी के ऊपर जो सिनेमा है, गुजराती सिनेमा, उसके ऊपर हम लोग अच्छे लेवल पे काम कर सकें. और आज ही हम लोगों ने जो हमारी कोर टीम है उसका गठन किया गुजरात की स्टेट टीम का. रही बात जो सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल है, इस बिल को क्या है कि बहुत लोगों में अधिकतर जानकारी नहीं है जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री या फिर मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़े हुए हैं. ये बिल जो है बेसिकली जो हमारी पायरेसी है उसको लेकर है, जो अभी तक सख्त कदम हम लोगों ने नहीं उठाए थे उसको लेकर है, प्लस जो हमारा सर्टिफिकेशन होता है उस चीज़ को लेकर है. तो पहले क्या होता था कि फिल्म सिनेमा में हर कोई भी उसको जो है कवर कर लेता था, रिकॉर्ड करता था और उसको जो है यूट्यूब वगैरह अलग अलग सोर्सेज पे उसको डाल देता था. तो क्या था कि जो उससे जो फिल्म मेकर्स हैं उनको फाइनेंशियल लॉस होता है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है उसके भी यहाँ पे. तो गवर्नमेंट को बहुत टाइम से लटका हुआ था बिल. 2019 में भी किया था, फिर उसको इन्होंने स्टैंड बैक पे डाल दिया था. तो 2024 में क्योंकि एक पूर्णतः बहुमत की सरकार थी तो ये चीज़ जो है अमेंडमेंट हो पाया, इस चीज़ को ये बिल एक लागू हो पाया. अब इससे क्या है कि जो फ्यूचर है आने वाले टाइम में उसमें क्या है कि काफ़ी हद तक हम पायरेसी के ऊपर रोक लगा पाएंगे. क्योंकि पहले लोग 2 महीने 3 महीने में छूट जाते थे, अब 3 साल तक का प्रावधान है उस पर जेल का. साथ ही साथ में 3 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है. साथ ही साथ में जो 5% है, मानी कि अगर आपने 100 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई है प्रोड्यूसर ने, और अगर वो फिल्म पायरेसी में जाती है, जो भी बंदा उसमें लिप्त पाया जाएगा, जो पकड़ा जाएगा या जिसने वो कॉपी करी होगी, यानी कि 100 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ रुपया उसको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा, हर्जाना देना रहेगा. बिल्कुल. तो एक वो डर भी बना रहेगा कि यार पकड़े गए तो ये चीज़ भी हो सकती है. पहले ये चीज़ें नहीं थी तो लोगों के दिमाग में नहीं थी ये बातें. और पहले क्या था कि कानून सख्त नहीं थे, अब कानून धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. आने वाले टाइम में OTTs है, वेब सीरीज़ हैं, उनके ऊपर भी मेरी उम्मीद है कि उनके ऊपर भी सेंसरशिप आएगी ताकि वो लोग भी अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें. क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो OTT पे कंटेंट जो देखते हैं वो 80% जो है वो युवा लोग हैं या जो है अंडर 16 लोग हैं. तो वो चीज़ों के ऊपर भी जो है उम्मीद है कि 1-2 साल में उसके ऊपर भी आएगा. MIFF से आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कुछ बेसिकली जो ये फिल्म फेडरेशन है इसका पूरा है मेंटोर एंड मैस्कॉट भारतीय फिल्म महासंघ, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मेंटोर एंड मैस्कॉट इंडियन फिल्म फेडरेशन. ये फेडरेशन क्या है कि जो यंग एस्पिरेंट हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में या मीडिया में या अलग अलग आर्ट कल्चर के थ्रू या सिंगिंग डांसिंग के थ्रू, और एक हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साथ में हम उनको गाइडेंस देते हैं कि आप इस तरीके से करोगे. हमारी अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं तो उनको क्या है कि उनको हम रिफ़ाइन करते हैं, उनको शार्पन करते हैं, उनको टैक्टिक्स बताते हैं कि किस तरीके से. तो कंटेंट राइटिंग हो गया, फिर डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, VFX हो गया. हम हर पैरामीटर में मतलब कि 360 डिग्री पे हम लोग उस ऊपर काम कर रहे हैं. हम लोगों की वर्कशॉप्स होती है, सेमिनार्स होते हैं. हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. 30 लोगों का बैच बनता है अलग अलग सेगमेंट्स में. उसमें अभी हम 6 कोर्सेज चला रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और अलग अलग स्टेट्स में हम लोग उसको करते हैं. तो उसके थ्रू क्या है कि जो लोग इंडस्ट्री में नहीं अप्रोच बना पाते, क्योंकि फिल्म मेकिंग के कोर्सेज काफ़ी महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हमारी फेडरेशन से हम लोग यंग टैलेंट्स को प्रोड्यूस करके उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा सकें. जैसे हम लोग 19 स्टेट्स में अवेलेबल हैं और यहाँ पे हमारी टीम है जो है, तो हम सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चीज़ें प्लान करते हैं, इवेंट्स प्लान करते हैं, फिल्म फेस्टिवल प्लान करते हैं. तो हमारे जो भी इवेंट्स हैं तो उसके लिए हम वो चीज़ करते हैं. तो आई टेक केयर ऑफ इट ऑन नेशनल लेवल. आज AMA और MIF ने मिल के एक इवेंट की है, उसके बारे में आपने क्या किया? ये हमारा पहला इवेंट था और बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स और सब चीज़ें रहीं. उसके अलावा अब आगे वी आर एक्सपेक्टिंग मोर इवेंट्स अभी यहाँ पे.
अभी वही डिस्कशंस चल रहे हैं अब आगे और कौन कौन से इवेंट्स करने हैं, तो वी विल बी बैक सून एंड होपिंग फॉर बेटर इवेंट्स, गुड इवेंट्स, मोर इवेंट्स. थैंक यू सो मच. થેન્ક યુ. તો કાર્યક્રમના અંતમાં ગુજરાત પ્રેસિડેન્ટ આનંદ દોશીએ આ પ્રસંગે હાજર સૌનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. I appreciate all my esteemed guests from Delhi and Mumbai to be part of this seminar, giving their valuable response. I also appreciate Ahmedabad Management Association, Mr. Unmit Dixit and his colleagues, supported us as our value partner. You all friends from industry and media, big thanks for joining us. It has been overall an excellent, successful seminar and we are delighted witnessing it. Our onward journey, AMA will be happy to be part of our esteemed venue partner for workshops and entertainment related activities. Again, thank you all.